से मिलेगी। सौरभ सिंह जी अकलतरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक। आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि कुचलना चाहती है राज्य सरकार इन जो ये अभ्यर्थी हैं इनके इस पूरे आंदोलन को, लेकिन विनय जायसवाल जी कह रहे हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एफआईआर दर्ज हो गई तो स्टूडेंट्स के आगे करियर पर, उनको नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सहमत हैं? मेरी आवाज आ रही है आपके? जी बिल्कुल। पहली बार तो मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी शासकीय नौकरी में भर्ती के समय पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो जितने भी हमारे ये शिक्षित बेरोजगार जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, जो निंदनीय है, वो कहीं ना कहीं एफआईआर का मामला आएगा ही। और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा? पुलिस वेरिफिकेशन बिना नहीं होता। शासकीय भर्ती में पुलिस वेरिफिकेशन की अनिवार्यता है एक, और इसीलिए जो हमारे बंधु बीएड और डीएड की हुए बंधु चिंतित है, वो इसी कारण से चिंतित है। नहीं दूसरी चीज यह है कि आखिर सरकार को बने 20 महीने हो गए, जो लंबित भर्ती प्रक्रिया है, जिन लोगों का सारा साक्षात्कार हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, तो वो लिस्ट को सरकार क्यों नहीं निकाल रही? हमारा ये कहना है सरकार लिस्ट को निकाले, लिस्ट को दबा के रखे, उनका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मूल मुद्दा तो यह है कि जो प्रदेश के बेरोजगार नवयुवक है, पढ़े लिखे नवयुवक है, जिन्होंने उस एग्जाम में क्वालिफाई कर ले, जो भी क्वालिफाई होगा, जो क्वालिफाइड बच्चा होगा, उसका मेरिट लिस्ट तो आनी चाहिए ना, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। 20 महीने से अपॉइंटमेंट क्यों रोका गया है? विनय जी। जब भी माननीय जो हमारे सौरभ जी हैं उनकी बात में सुना था, पुलिस वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया है। एक माननीय जो हमारे विधायक साथी हैं उनको ये बात भी पता है कि किसी के ट्रायल को उसके नौकरी से जोड़ नहीं देखना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि इसने कोई सजा याफ्ता तो नहीं है और कोई ऐसी बात तो नहीं है। एफआईआर होना वो भी सामान्य जो धाराओं के ऊपर प्रतिबंधात्मक धाराएं लगी है, उससे कहीं भी उनके नौकरी में कोई आंच नहीं आने वाला है। उनके जो आगामी जो भर्ती होने वाली है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके ऊपर अभी चर्चा चली रही है। अभी जो विशेषज्ञ हमारे जो संसदीय सचिव और माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने जैसा बताया कि जाके इनको आश्वासन दिया है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम बड़े आंदोलन हुए शिक्षा कर्मियों के, तमाम बड़े आंदोलन हुए हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के। आज तक एक भी ऐसा कोई घटना बताइए कि जिसमें एक संसदीय सचिव लेवल के जो नेता है या जो माननीय सत्यनारायण शर्मा जी जैसे जो वरिष्ठ विधायक हैं, जाके इनकी पीड़ा को सुने हैं, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा समय दिलाने का, और पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेके 1 हफ्ते के अंदर जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का जो बात बोला है। और जहां तक माननीय जो हमारे विधायक साथी ये बात बोल रहे थे कि 20 महीने से जो भर्ती रुकी हुई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 सालों में कौन सी नई भर्ती इन्होंने की है? तो शिक्षा कर्मियों ने लगातार 5 साल आंदोलन किया अपने संविलियन के लिए। चुनाव के वक्त आधा अधूरा इन्होंने घोषणा किया। विनय जी उस बात मत करिए, क्योंकि देखिए अब लगभग 18 महीने से ज्यादा समय हो गया है, और इसीलिए तो सरकार को नहीं चुना दोबारा, बीजेपी को नहीं चुना और आपकी सरकार को चुना है, कांग्रेस को चुना है। अब वो बात पुरानी हो गई कि उन्होंने क्या नहीं किया, इसीलिए जो अभ्यर्थी हैं, इसीलिए जो युवा हैं, उन्होंने आप लोगों को वोट दिया है। मुझे एक चीज समझा दीजिए, आप जिस प्रक्रिया की बात करते हैं, 7 दिन का वक्त मंगलवार को खत्म हो रहा है। विनय जी, वैसे तो यदि ऐसे आम भाषा में समझा जाए तो मुख्यमंत्री यदि संज्ञान लेते तो क्या अधिकारी नहीं समझते? मुख्यमंत्री इस प्रक्रिया जिसकी बात करें कि इतना लंबा चल गया, ये हमारे पास विषय थे, लेकिन क्या यदि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे आपकी सरकार में, फिर इसे इस तरह से समझा जाए क्या? यदि प्रक्रिया में डिले हुआ, यदि उन्हें निर्देश देने पड़े, सख्त निर्देश देने पड़े, तो फिर इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि या तो ध्यान नहीं दिया गया इस तरफ, इसीलिए ये छात्र आंदोलन पर मजबूर हुए, और जब मजबूर हुए तो अब एफआईआर हो गई। तो जब इनकी सुनी ना जाए तो ये फिर कहां जाए? पिछले 6 से 7 महीने में केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश की अगर आप बात बोलेंगे तो एक भी अगर कहीं कोरोना का केस किसी ऑफिस में निकलता है तो उसको 14 दिन के लिए जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो काम है निश्चित रूप से वो हैम्पर्ड हुआ है।
इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो कोई इस काल में भी जब पूरे देश में इतने बड़े बड़े नौकरियों के ऊपर में नौकरियां प्रभावित हो रही है, इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इस पूरे कोरोना काल में जो काम किया है और जिस तरह से रोजगार को सृजन करने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय सीमा को बढ़ाने का काम किया है, तो जो ये काम है शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन इस समय आपको देखिए जो पूरा मंत्रालय कितने दिन तक बंद था, पूरे जो डायरेक्टर थे वो कितने दिन तक के लिए बंद थे, ये समस्या है। ये केवल शिक्षा विभाग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे विभागों में चिंता का विषय है। और अभी जो महामारी अब चूंकि आप इसी मुद्दे पर आए थे ना कि बीजेपी की शासन काल में प्रदेश में इतनी गरीबी बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, और न सिर्फ आप प्रदेश में बल्कि आप तो देश भर में चूंकि वादा किया था और निभाया नहीं था, इसलिए छत्तीसगढ़ में आपको भरपूर वोट मिले विनय जायसवाल जी। तो अब प्राथमिकता भी वो स्टूडेंट्स होने चाहिए थे जिनकी वजह से आपको वोट मिले, जिनकी वजह से आप सरकार में आए हैं। फिलहाल आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, FIR एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी अब किसी पर FIR हो जाए विनय जी आपके हिसाब से तो उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। FIR सामान्य प्रक्रिया है ये बात मैं नहीं बोलूंगा। अगर प्रतिबंधा ये सामान्य से कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई भी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में अगर कोई ऐसा कोई एक्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने लाठीचार्ज हुए हैं, लगता है संपर्क टूट गया। सौरभ जी यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो, सुन रहा हूं। जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। ये कह रहे हैं कि कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं और ये आरोप तो सिद्ध होंगे नहीं, ये तो चूंकि प्रतिबंधात्मक क्षेत्र है और वहां पहुंचेंगे तो आमतौर पर सभी पर, आपके शासनकाल में इन पर भी हुई है, लेकिन ये चूंकि बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ना है, इनकी अभी पूरे भविष्य का सवाल है, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो आप इन पर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार इनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो बेबुनियाद है। मैं आपको 3 चीज बोलना चाहूंगा। प्रथम चीज की जो FIR है, वो FIR अगर हम चुनाव लड़ते हैं विधायक बनने के लिए तो हमको भी एफिडेविट में बताना पड़ता है कि हमारे खिलाफ FIR है और FIR किस थाने पर है, कहाँ पर है, कैसे है। FIR अगर होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन में तकलीफ होगी और बेरोजगार नवयुवक अपने हक अधिकार के लिए जा रहे हैं, मांग रहे हैं और उनके खिलाफ FIR करना ये निंदनीय है। 18 महीने में सरकार के पास कोई टाइम नहीं था। विनय जायसवाल जी अभी बोल रहे थे कि कोविड हो गया, हमारा ये कहना है 18-19 महीने में कोविड तो भी 15 दिन में आए हैं केस, डायरेक्टर के केस और बाकी जितने केस हैं मंत्रालय में जो भी केस है ये 15 दिन में आए हैं। इससे पहले सरकार क्या कर रही थी, उससे पहले सरकार चुप बैठी थी। एक दूसरी चीज, सरकार के पास ये समय है कि विधानसभा का कार्यालय 200 करोड़ का विधानसभा का कार्यालय बन जाए, हज हाउस बन जाए नया रायपुर में, उसके लिए सरकार के पास समय है। उद्घाटन करने के लिए सरकार के पास समय और पैसा है, और बेरोजगार नवयुवकों की नौकरी की फाइल आगे बढ़ाने के लिए और उनको अपॉइंटमेंट देने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। विनय जी, आपने तमाम बातें की, इसलिए मैं सौरभ जी से जानना चाह रही थी। मैं कहूंगी तो आप बोलेंगे कि पक्ष ले रही हैं आप, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाकी सारे काम हुए हैं, बाकी संसदीय सचिवों ने जिस तरह से शपथ ली है साथ में जाके, इसके अलावा बाकी जो उद्घाटन कार्य हुए हैं, इसके अलावा और भी छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन सिर्फ बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इसको प्राथमिकता में नहीं रखना, यही सवाल खड़े करता है सरकार की मंशा पर। सुनल जी। जी विनय जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए सर। मैं अन्य जो हमारे विधायक साथी हैं सौरभ सिंह की बात को सुन रहा था। ये विधानसभा भवन बनाने की बात कर रहे हैं कि भवन बनाने के लिए पैसा है, अभी हज हाउस बनाने के लिए पैसा है। 5 साल की सरकार में बड़े बड़े फुटपाथ जो बना दिए करोड़ों अरबों रुपए के, उसके जिनको स्मारक बना के रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के विनय जी, आप मेरे सवाल को सुन पाए तो बस ये कि इसको प्राथमिकता पे नहीं लिया सरकार ने, इस बात को मान लीजिए कि दाऊद जी भी बैठे हुए हैं। दाऊद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये विनय जायसवाल जी इस वक्त हैं सरकार के प्रवक्ता के तौर पे, आपने कहा कि आप आंदोलन में उतर जाएंगे, वैसे भी आप मंगलवार तक का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार के बाद यदि प्रक्रिया संबंधी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है कि कब शुरू कर रहे हैं, नियुक्ति कब होगी, तारीख कब देंगे, तब आप लोग वैसे भी पहले से आंदोलन की बात करें। अब FIR चूंकि आप पर हो गई है, आपने कहा कि हमारे भविष्य में इससे जुड़ी हुई दिक्कतें आएंगी, क्या करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपकी FIR वापस ले ले?
जी हाँ, हम सरकार से, माननीय दाऊ जी से ये निवेदन भी करते हैं कि जिस तरह हमने पहले ही दिन आंदोलन किया और हमारी बात को तुरंत सुना उन्होंने, वैसे ही उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारी बात को तुरंत सुन लिया, ठीक उसी प्रकार अब हमारा FIR भी वापस ले ले, ताकि हम इत्मीनान से रह सके और भविष्य में जो भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्होंने जो वादा किया है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 1 सप्ताह का वादा किया था, वो 1 सप्ताह पूर्ण होने ही वाले हैं। उसके अलावा हमने ये आह्वान किया था हमारे लोगों से कि 22 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन करेंगे FIR के विरोध में, लेकिन अगर माननीय दाऊ जी मान जाते हैं और ये FIR वापस ले लेते हैं तो हमारे 22 तारीख का हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। साथ ही साथ प्रक्रिया को भी सरकार को आगे बढ़ाना जरूरी है, चूंकि मैम 2 साल हो चुके हैं और अभी तक 14,580 पदों में सिर्फ और सिर्फ 3,000 पद ऐसे हैं जिन पर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उनको भी नियुक्ति नहीं दी गई है। बाकी 12,000 पद ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी परीक्षा होता है मैम, तो परीक्षा होती है, फिर परिणाम आते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होता है, मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद वेरिफिकेशन होता है, फिर पात्र अपात्र की सूची बनती है, फिर दावा आपत्ति होता है, उसके बाद फिर फाइनल। मतलब अभी भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और इसमें भी वक्त लग सकता है। विनय जी, पहला तो ये कि क्या FIR वापस लेगी सरकार? दबाव बना रहे हैं छात्र और कह रहे हैं कि नहीं हुआ तो 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखिए, दाऊद खान जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया है, उनका भी वक्तव्य बहुत सकारात्मक वक्तव्य है कि मंगलवार तक का समय दिया है, तो मंगलवार तक समय देख लिया जाए कि और निश्चित रूप से सरकार बहुत सहानुभूतिपूर्वक छात्रों के जो हमारे साथी है उनके बारे में सोचेगी, विचार करेगी। और जो प्रक्रिया है जो अभी 3,500 के आसपास जो बता रहे हैं कि जो पूरा हो गया है, आने वाले समय में पूरी प्रक्रिया करके जल्दी से जल्दी उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उनकी वरीयता घोषित कर दी जाएगी। और निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील सरकार है सोनल जी, हमारी सरकार है। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से युवा बेरोजगारों के बारे में हमारी सरकार की सोच है, जिस प्रकार से किसानों के बारे में हमारी सोच है, जिस प्रकार से व्यापारियों के बारे में हमारी। विनय जी, FIR वापस लेगी सरकार, FIR वापस लेगी सरकार, क्योंकि वो जो वक्त आप जिसकी बात कह रहे हैं मंगलवार तक का, वो प्रक्रिया जिस पर अफसरों से रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री ने वो है। और 22 सितंबर की बात कर रहे हैं दाऊद जी, जो कि यदि FIR वापस नहीं होती तो ये सब लामबंद हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। और ये सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं है जिन पर FIR हुई है, उनका क्या होगा विनय जायसवाल जी, जो कि दरअसल इसमें शामिल नहीं थे या नहीं हो पाए हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनकी कब नियुक्तियां होंगी? उनको कब भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा? कब होगा? ये तो एक लंबी प्रोसेस है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक हम ये बता रहे हैं 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं D.Ed B.Ed के जिन नौकरी की तलाश में, और अभी 2 साल कंप्लीट हो गए, मतलब जो नए तैयार हुए होंगे उनका क्या? देखिए सोना जी, निश्चित रूप से सरकार बहुत इस मामले में गंभीर है और जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो विचाराधीन है और जो समय सीमा है उसको भी इसलिए बढ़ाया गया है। और जो काम पिछले 15 साल में सरकार ने नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अभ्यर्थी थे उनके भर्ती प्रक्रिया में ध्यान नहीं दी, वो काम हमारी सरकार कर रही है। थोड़ा समय लग रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय। ठीक है सौरभ सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, विनय जी जो बार बार अपनी बात में बीजेपी के शासनकाल का जिक्र ला रहे हैं, जाहिर तौर पर वो ये चाह रहे हैं कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपका तो वाकई में अधिकार नहीं है इनकी सुध लेने का, क्योंकि 15 साल तक आपने सत्ता में शासन किया लेकिन इनकी सुध नहीं ली, नहीं तो ये इस तरह थोड़ी भटक रहे होते अभी। देखिए, बेरोजगार नवयुवकों को शासकीय नौकरी देना एक सतत प्रक्रिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया रमन सिंह जी की सरकार में हुई थी, उस पुलिस भर्ती का रिजल्ट यह सरकार नहीं निकाल रही है, लंबित रखी। शिक्षा कर्मी की भर्ती की जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, 12,000 नौकरियों की प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया हमारी सरकार ने ही चालू की। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी सरकार ने चालू की थी, हमारी सरकार ने चालू कर दी, रिजल्ट नहीं आ पाया, आचार संहिता लग गई। और जब आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद तुरंत इनको रिजल्ट निकाल कर चुनाव हो गए, चुनाव के बाद इनकी सरकार आ गई, रिजल्ट निकाल देना था। व्यापम ने परीक्षा ली है और व्यापम ने परीक्षा ली, रिजल्ट निकाल के अभी तक अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए था जी। जब विपक्ष में होते हैं तब सबके दर्द समझ में आते हैं सौरभ जी। दिक्कत ये, जब वो विपक्ष में थे तो उनको बहुत दर्द समझ में आ रहे थे कांग्रेस को, और अब आपको दर्द समझ में आने लगे, लेकिन जो भुगत रहा है वो यहाँ पे बैठे हैं इस वक्त स्टूडियो में।
जी। मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग 2017 से आंदोलनरत हैं। जब हम 2017 और 18 में आंदोलन करते थे, ईदगाह भाटा मैदान में थे, तो हमारा साथ देने के लिए विकास उपाध्याय जी आए, सत्यनारायण शर्मा जी आए, और न जाने कितने सारे जो नेता है, जो विधायक हैं अभी सत्ता पक्ष के, वो उनमें से लगभग आधे विधायक हमारे पास आए थे और हमने समर्थन दिया। और सरकार लाने के लिए हमने भी मेहनत की कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमें नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रही हूं आपसे कि आप लोगों के वोटों की वजह से बनी है। विनय जायसवाल जी, अब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आखिरी सवाल, जिस विषय पर दरअसल ये पूरी बातचीत थी, एफआईआर वापस लेगी सरकार, इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उन बाकी को तो छोड़ दीजिए, लाखों अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर हो गया तो कहीं नौकरी नहीं पा पाएंगे। वापस लेगी सरकार एफआईआर? पिछले 15 साल का जो भ्रष्टाचार था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत ही संवेदनशील है इन सब मामलों में। खास करके जो हमारे युवा बेरोजगार बीएड और बीएड के जो हमारे साथी हैं, जो अपने नौकरी को लेकर चिंतित है, उनके लिए सरकार बहुत संजीदा है और आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक नतीजे सरकार देगी। और उम्मीद करेंगे कि जो आप गोल घुमाकर ये जवाब दे रहे हैं कि सकारात्मक नतीजे, लेकिन सीधा सा सवाल कि एफआईआर वापस लिया जाना चाहिए, इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। वाकई आप चिंता करके सत्ता में आए हैं, उनकी चिंता करिए, क्योंकि विकास उपाध्याय के बारे में बता रहे हैं, बाकी जो विधायक हैं उनके बारे में बता रहे हैं दाऊद जी कि वो पहले तो मिलने आते थे, अभी भी मिले हैं हालांकि, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स उनको अब नहीं मिल पा रहा है जैसा वो उम्मीद करते हैं। दाऊद जी, शुरुआत भी आपसे की थी, खत्म भी आपसे, दोनों सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए, विपक्ष भी सामने इस वक्त हमारे हैं, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं INS 24/7 के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मांग है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो अटकी हुई है सर, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है और सारी चीजें हो चुकी है उनको नियुक्ति दें। और साथ ही साथ जो हमारे सामने अभी सबसे बड़ी समस्या है एफआईआर की, वो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय विनय सर जी, आपसे भी निवेदन है और दाऊद जी से भी निवेदन है कि हम इस देश के ही बच्चे हैं, इस राज्य के ही बच्चे हैं, और हमको ही बच्चों को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ का भविष्य बनाना है, राष्ट्र निर्माण करना है। तो आप लोगों से निवेदन है, दाऊद जी से निवेदन है कि हमारा एफआईआर वापस ले लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद जी आपका आने के लिए यहाँ पर और इतनी चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। विनय जायसवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सौरभ सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन पे इतना वक्त दिया हमें। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बच्चों की जो आशा है वो निराशा में तब्दील नहीं होगी, और इनके फ्यूचर को देखते हुए, इनके भविष्य को देखते हुए कोई बेहतर निर्णय सरकार लेगी। और समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका बहुत लंबा वक्त खराब हो चुका है, जिस तरह से बता रहे हैं दाऊद की लगभग 2017 से आंदोलन है इस तरह, तो इसमें अब कम से कम नतीजे मिल जाने चाहिए, रिजल्ट मिल जाना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, INS 24/7 पर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।